एक तरफ महिला आरक्षण बिल को पास करा के मोदी सरकार ने इतिहास रचा है, तो दूसरी तरफ बीजेपी हेडक्वार्टर में पीएम के स्वागत के लिए महिलाएं जुट रही हैं। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत बीजेपी हेडक्वार्टर पर किया जाएगा। कल प्रधानमंत्री वाराणसी जा रहे हैं, स्टेडियम का उद्घाटन पीएम को करना है और कल भी बनारस में महिलाओं से संवाद का कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। तो महिला आरक्षण बिल कितना महत्वपूर्ण है, महिला आरक्षण बिल कितना जरूरी है देश की महिलाओं के लिए, अंदाजा लगाइए कि 27 सालों से कोशिशें हो रही थी, लेकिन 27 सालों में जो बाकी की सरकारें नहीं कर पाई वो मोदी सरकार ने करके दिखाया है। तमाम गतिरोधों के बीच, विपक्ष की आपत्तियों के बीच इस बिल को पास करवाया है। सर्वसम्मति से ये बिल पास हुआ है। लोकसभा में अगर 2 वोट विरोध में पड़े हैं असदुद्दीन ओवैसी के, उसको छोड़ दिया जाए तो तमाम राजनीतिक दलों ने इस बिल का समर्थन किया है। इसमें जरूर एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई विपक्ष की तरफ से कि ये ओबीसी महिलाओं का आरक्षण इसमें होना चाहिए, इसमें देरी क्यों हो रही है लागू करने में। इसको लेकर विपक्ष ने मुद्दा बनाने की कोशिश जरूर की, लेकिन फिर भी विपक्ष अपने आप को रोक नहीं पाया। मोदी सरकार के इस फैसले के साथ विपक्ष खड़ा हुआ नजर आया है। विपक्ष ने पूरी सहमति के साथ इस बिल को पास करवाया है। हालांकि अभी तक विपक्षी नेताओं की तरफ से बयान दिए जा रहे हैं कि मोदी सरकार की मंशा ठीक नहीं है। चुनाव से ठीक पहले ये बिल लाया गया है ताकि महिलाओं में जो एक वोट बैंक है उसे साधने की कोशिश की जाए और महिलाओं के वोट बैंक को साधकर 2024 के चुनावों में इसका फायदा उठाया जाए। ये नैरेटिव चलाने की कोशिश जरूर की जा रही है विपक्ष की तरफ से, लेकिन इससे इतर पूरे देश भर में जो जश्न का माहौल है, पूरे देश भर से जिस तरीके से महिलाएं इस फैसले का स्वागत कर रही हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि महिलाओं को फिलहाल इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा कि कितनी देरी होगी। महिलाओं को फर्क इस बात से पड़ रहा है कि 27 सालों का इंतजार आखिरकार मोदी सरकार ने खत्म किया है। कैसे भव्य जश्न की तैयारी है इस वक्त बीजेपी हेडक्वार्टर में और प्रधानमंत्री का इंतजार कैसे किया जा रहा है, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं पीयूष मिश्रा की। तो बीजेपी दफ्तर के ठीक बाहर जो है जश्न का माहौल है। पूरे देश भर की महिलाएं यहाँ पर पहुंचने वाली हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देने के लिए कुछ महिलाएं यहाँ पर जो आई हुई हैं, उनके हाथ में कुछ प्लेकार्ड्स भी हम देख पा रहे हैं। उनके हाथ में एक प्लेकार्ड है, इस पर लिखा हुआ है मोदी जी का धन्यवाद, उभरते भारत की नई संसद में पहला विधेयक हम महिलाओं के लिए लाकर हमारा गौरव बढ़ाया। क्या कहेंगे आप बताएं। नहीं, मोदी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं सारी महिलाओं के लिए। अच्छा सोचा है उन्होंने, जितनी भी योजनाएं लाई हैं अच्छी लाई हैं। अभी तक आरक्षण महिलाओं को मिलेगा, आरक्षण मिलेगा, कितना फायदा और कितनी खुशियाँ। नहीं, बहुत ज्यादा कहते यहाँ पर महिलाएं जो है वो जश्न में डूबी हुई है। खुशी का इजहार करने के लिए यहाँ पर भांगड़ा जो है वो किया जा रहा है। ये देखिए यहाँ पर और भी अलग अलग तरह के जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनका इस्तेमाल करके जश्न मनाया जा रहा है। देखिए कैसे एक बड़ा सा ड्रम लगातार जो है इसके ऊपर महिलाएं नृत्य करती हुई नजर आ रही है। तो देश भर की महिलाएं आज बीजेपी मुख्यालय के बाहर जुटने वाली है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देने वाली है नारी शक्ति वंदन के लिए। साथ ही साथ बीजेपी दफ्तर के ठीक बाहर जो है सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जब महिलाएं यहाँ पर पहुंचेंगी, महिला सांसद और जो महिला कार्यकर्ता जब यहाँ पर आएंगे तो उनके लिए सुरक्षा के इंतजाम भी ठीक बीजेपी दफ्तर के बाहर किए गए हैं और अंदर एक बड़ा सा टेंट लगाया गया है। तो बीजेपी दफ्तर के बाहर और बीजेपी दफ्तर के अंदर खास इंतजाम किए गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए। पवन के पास हम चलेंगे, सीधा बीजेपी हेडक्वार्टर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, कितना वक्त और है अभी पीएम के पहुंचने में और अभी कौन कौन नेता पहुंच चुका है बीजेपी हेडक्वार्टर में? देखिए, आपको बता दें सबसे पहले सबको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार है। जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंच चुके हैं, सभी महिला सांसद पहुंच चुकी हैं, स्मृति ईरानी महिला और बाल विकास मंत्री है वो पहुंच चुकी हैं और ये महिलाएं भी उसी सवाल के इंतजार में हैं कि प्रधानमंत्री मोदी कब आ रहे हैं। आपको याद रखना चाहिए कि सिर्फ महिला आरक्षण नहीं, पहली महिला वित्त मंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में बनी, पहली डिफेंस मिनिस्टर महिला प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में बनी, कैबिनेट कमेटी और सिक्योरिटी में पहली महिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में शामिल की गई। यानी जिस नारी शक्ति वंदन की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं
उसका इम्प्लीमेंटेशन आरक्षण से पहले शुरू होता है और वो साबित किया है। मैम, ये अब आरक्षण आ गया है, बिल्कुल आ गया। आज क्या कहेंगे आपके लिए ये आज की सुबह अलग कैसे? ये महिलाओं के लिए एक इतनी अच्छी सुबह है कि जिसके लिए हम जितना भी बोले कम है। हम अपने को बड़ा खुशनसीब समझते हैं कि हम ऐसे समय में हैं कि जिसमें हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन जो बहुत दूरदर्शी है, बहुत दूर तक सोचते हैं, उन्होंने ये सोचा कि भारत की उन्नति में महिलाओं का भी एक बड़ा योगदान होगा। एक सवाल ये है कि बहुत बार आया बिल, 26 साल लग गए, कभी फाड़ दिया गया व कभी माइक उखाड़ दिए गए। आपको अब की बार कोई शंका थी या था कि अब की बार तो पार है? मोदी जी हैं तो शंका का कहीं कोई स्थान ही नहीं है। मोदी हैं तो चांद पर अगर मुमकिन है तो पृथ्वी पर तो सब कुछ मुमकिन है। कह रहे कि मोदी की अगुवाई में अगर हिंदुस्तान चांद पे है तो यहाँ तो सब कुछ मुमकिन है। और ये सब समय हुआ जब राज्यसभा में 214 वोट उसके पक्ष में पड़े, विरोध में कोई भी नहीं। सोचिए राजनीतिक तस्वीर कैसे बदली। जो दल विरोध में थे, आरक्षण के अंदर आरक्षण की मांग कर रहे थे, वो आज सब महिला शक्ति के सामने नतमस्तक नजर आ रहे थे। और आज वो दिन है जब लोग या कहें कि महिलाएं धन्यवाद करने के लिए बीजेपी कार्यालय पहुंची हैं और प्रधानमंत्री मोदी का इंतजार है। बिल्कुल, देखिए महिलाएं तमाम उन उपलब्धियों को भी याद कर रही हैं, उन तमाम योजनाओं का मैसेज भी महिलाओं के बीच में जा रहा है जो 2014 से लेकर अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खासकर महिलाओं को ध्यान में रखकर बनाई हैं। और उन योजनाओं का लाभ महिलाओं के उन तबकों को पहुंचा है जो ग्रामीण परिवेश में रहती हैं, जहां सुविधाएं नहीं पहुंच पाती हैं, जहां उन्हें किसी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। ये सुनिश्चित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया कि वो अगर कोई योजना बना रहे हैं और खासकर उन महिलाओं को ध्यान में रखकर बना रहे हैं तो उन तक उन योजनाओं का फायदा पहुंच पाए, और ऐसा संभव भी हो पाया है। यही वजह है कि महिलाओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर क्रेज रहता है, उनकी प्रशंसा महिलाएं करती हैं। और एक वोटर आप कह सकते हैं महिलाओं को कि वोटर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महिलाएं बन चुकी हैं। ऐसे में बड़ा फैसला, एक ऐतिहासिक फैसला बताने के लिए काफी है कि महिलाएं कितना खुश हैं और महिलाएं क्यों जश्न मना रही हैं, ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं। देवेंद्र, अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच जाएंगे। आज जो संदेश पीएम की तरफ से दिया जाएगा बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए नहीं बल्कि पूरे देश भर की महिलाओं में मैसेज सर्कुलेट होगा कि पीएम और ये मौजूदा मोदी सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए सजग है, गंभीर है और प्रमुखता के साथ कदम भी उठाती है। और बिल्कुल प्राची, और जब बयानों में वो चीज़ सामने आती है और उसको पीछे का आपका ट्रैक रिकॉर्ड उसको बल देता है, पुष्ट करता है, जस्टिफाई करता है, तो फिर वो बात बहुत आसानी से नीचे तक पहुंच जाती है। क्योंकि आपके एक्शन अगर उसी अनुरूप हैं और फिर आप उस बात को बताएं तो वहां पर वो बात ज़्यादा सटीक बैठती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केस में देखें तो एक अपना ऑडियंस उन्होंने इस रूप में क्रिएट किया है जो कि किसी भी कास्ट बैरियर को तोड़ने वाला है। पिछले इलेक्शन की अगर आप बात करें प्राची, तो उस इलेक्शन में, जैसे मैं आपको बिहार का उदाहरण देकर बताऊं कि वहाँ पर यादव वोटर्स के लिए लालू प्रसाद यादव उनकी पार्टी एक तरह से कह सकते हैं कि सब कुछ है। लालू प्रसाद यादव उनके लिए मसीहा हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव में पिछली बार बहुत सारे यादव पुरुष ये कहते हुए पाए गए, उनकी ये चिंता थी कि उनके घर की जो महिलाएं हैं वो ये कह रही हैं कि उनको मोदी के चलते फूल छाप पर वोट देना है, यानी कि कमल के निशान पर वोट देना है। वो पूछ रही थी कि वो बैलेट कहाँ, ईवीएम में कहाँ दिखेगा, वो ऊपर दिखेगा, नीचे दिखेगा, इस तरह की बात। तो वो जो ऑडियंस पीएम मोदी ने क्रिएट किया है वो उनकी सबसे बड़ी ताकत है। और अगले लोकसभा चुनाव में जब बीजेपी जाएगी तो समझा जा सकता है कि इस महिला आरक्षण कानून को लेकर कितना ज़्यादा भुनाएगी, क्योंकि उनको पता है कि जो ऑडियंस ऑलरेडी उनके साथ है उसमें एक और ऐतिहासिक चीज़ अगर आप जोड़ रहे हैं तो फिर वो सफलता और ज़्यादा बड़ी नज़र आती है। और इस बार दक्षिण भारत में भी उम्मीद की जा सकती है कि वहाँ की महिलाएं भी, कुछ राज्यों में, हर जगह तो वहाँ बीजेपी अच्छा नहीं कर रही है, लेकिन जैसे तेलंगाना में उसको बहुत उम्मीद है कि पिछली बार से भी ज़्यादा सीटें इस पर बढ़ के आएंगी, वहाँ पर भी इसका बहुत अच्छा असर हो सकता है। जो बदलाव की बात देवेंद्र कह रहे हैं समीर जी, रातों रात लाया हुआ बदलाव तो नहीं है। 2014 से आप जब सरकार में आए तभी से आपने अपनी मंशा को जाहिर किया, तभी से आपने बताया कि महिलाओं के प्रति बात तो हमेशा महिलाओं को सशक्त करने की होती है। हर सरकार के एजेंडे में महिला सुरक्षा, महिलाओं को सशक्त करना होता है। लेकिन जब योजनाओं के जरिए वो रिफ्लेक्ट करेगा तो फिर ये समझ में आएगा कि कौन सी सरकार कितनी गंभीर है, कितनी सजग है और कितने प्रमुखता से या कितने अटैकिंग मोड में आके वो कदम उठा सकती है आपके हित के लिए।
बिल्कुल, और मैं तो कह रहा हूँ जब प्रधानमंत्री 2014 में जिम्मेदारी संभाली थी इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में, उसके बाद जो फ्लैगशिप योजना है महिलाओं के लिए अगर मानी जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि उज्ज्वला योजना बहुत बड़ी योजना रही है, जिसने प्रधानमंत्री मोदी के प्रति गरीब, पिछड़ी, आदिवासी, दलित महिलाओं के बीच एक सम्मान का भाव जगाया। जो महिलाएं धुएं से परेशान होती थी किचन के अंदर खाना बनाने के लिए, उन्हें 10 करोड़ से ज़्यादा गैस सिलेंडर मुफ्त में दिए गए उज्ज्वला योजना के तहत, और इसी योजना की सफलता के बाद इसका और विस्तार किया गया है। तो मुझे लग रहा है उज्ज्वला योजना एक बड़ी फ्लैगशिप योजना केंद्र सरकार की मानी जाएगी। उसके बाद महिला आरक्षण एक दूसरा मास्टर स्ट्रोक है प्रधानमंत्री मोदी का, जो प्रधानमंत्री मोदी को अक्रॉस द कंट्री, पूरे भारत में महिलाओं के बीच में एक सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री और महिलाओं के हितों की चिंता करने वाला, उन्हें समान अधिकार देने की बात करने वाले प्रधानमंत्री के रूप में स्थापित करेगी। और आने वाले चुनाव में, चाहे वो मध्य प्रदेश के हो, छत्तीसगढ़ के हो, तेलंगाना और मिजोरम का चुनाव हो, उसके बाद होने वाले लोकसभा चुनाव के अंदर भी प्रधानमंत्री मोदी जो लगातार महिलाओं के हित की योजना लेके आए थे, उज्ज्वला योजना हो या 3 तलाक हो या महिला आरक्षण का हो, इसका लाभ सीधे सीधे प्रधानमंत्री को मिलने वाला है। और यही कारण है कि विपक्ष जो इस बात से परेशान है कि वो 2010 में महिला आरक्षण बिल लेके आने वाला था, आज वह बिल प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी कि केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार के रहते ये पास हो पाया है। और विपक्षी चिंता यही है कि 2024 के चुनाव में कहीं महिलाओं का पूरा समर्थन भारतीय जनता पार्टी के साथ न चला जाए। बिल्कुल, देखिए तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं, बीजेपी हेडक्वार्टर से तस्वीरें सामने आ रही हैं। और ये सिर्फ बीजेपी हेडक्वार्टर से नहीं, बल्कि कल जब से राज्यसभा में ये बिल पास हुआ है तब से पूरे देश भर से जश्न की तस्वीरें सामने आई। महिलाओं की तरफ से अपनी खुशी का इजहार किया जा रहा है, मिठाइयां बांटी जा रही हैं, गुलाल अबीर उड़ाए जा रहे हैं खुशी में, और ये बताया जा रहा है कि ये कदम कितना ऐतिहासिक है। इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हो रहा है। मेरे सहयोगी पवन मेरे साथ लगातार बने हुए हैं, एक बार फिर से उनके पास जाएंगे। पवन, तस्वीरें एक बार फिर से दिखा दीजिए, किस तरीके का जश्न इस वक्त बीजेपी हेडक्वार्टर में मनाया जा रहा है इस ऐतिहासिक फैसले को लेकर? बिल्कुल, जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है, यहाँ लोगों की उत्सुकता या कहें कि महिलाओं की उत्सुकता, देखिए जुबान पर शब्द ऐसे चिपक जाते हैं। आज महिलाओं का दिन है, महिलाओं की उत्सुकता की बात होनी चाहिए। अगर आप मंच पे देखेंगे तो आप यहाँ स्मृति ईरानी को देख सकते हैं, निर्मला सीतारमण को देख सकते हैं, सरोज जी को देख सकते हैं। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बीजेपी का महिला नेतृत्व मंच पर मौजूद रहेगा। और यहाँ पर महिला कार्यकर्ता, युवा, वरिष्ठ सब पहुंचे हुए हैं और सबको इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। धन्यवाद है भाई, धन्यवाद है, मोदी जी का धन्यवाद है, ये नारा हमें सुनने का मिल रहा है। तो जब मोदी जी आए तो इस तरह के नारे लगेंगे। कुछ महिलाओं से जरूर बात कर लेते हैं। मैम, आप आज आए हैं, आपके लिए आज का दिन कितनी बड़ी बात, कितना बड़ा? ये आज का दिन मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आई एम वेरी थैंकफुल टू मोदी जी। मैं इसीलिए चला के मतलब नोएडा से आई हूँ और मैं लाइव थैंक यू करना चाहती हूँ मोदी जी को कि उन्होंने ये बिल पास करवाया है। होपफुली आवर फ्यूचर लेडीज इन फ्यूचर आर गोइंग टू, महिलाओं के हाथ में होगा, घर संभालने वाली महिलाएं अब नीति निर्धारित किया करेंगी। मैम, आप कहाँ से आए हैं और ये बिल आपके महिला कार्यकर्ता के नाते कितना महत्वपूर्ण है? मैं दिल्ली गुलाबी बाग से आई हूँ और मैं महिला कार्यकर्ता होने के नाते अब मैं भी सपना देख सकती हूँ कि मैं संसद में आ सकती हूँ, मैं लोकसभा में आ सकती हूँ, मैं राज्यसभा में आ सकती हूँ। तो देखिए, पहले क्या होता था कि संघर्ष ज्यादा था, अब सीट रिजर्व है तो महिलाएं भी सपना देख पा रही हैं। मैम, सपना देख लिया है या पहले देखते थे अब हकीकत हो गया है? जी, हम पहले भी देखते थे अब, और हमें सपना डिजर्व जो करती थी महिलाएं वो अब हम सबको मिल रहे हैं, वो हक हमें मिल गया है। अब हम और अपने सपने पूरे कर सकेंगे और इजीली। और आज जब मोदी जी आएंगे तो क्या है आपके मन में? हम लोग बहुत खुश हैं। देखिए, महिला कार्यकर्ताओं के अंदर भी उम्मीद है, और ये सिर्फ महिला कार्यकर्ता नहीं जो पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई हैं महिलाएं, उससे उनके अंदर ही नहीं बल्कि देश भर की महिलाओं के अंदर पवन ये भावना अब जाग चुकी है कि हम सशक्त हो रहे हैं, हम भी अब लीडरशिप कर सकते हैं, हम भी अब लीडरशिप की भूमिका में आ सकते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।